सिक्योरिटी से इस पॉइंट को देखिए। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल, इसका उद्घाटन किया गया है हिमाचल प्रदेश में। हमारे जो आर्मी के चीफ जनरल हैं मनोज पांडे, इन्होंने हिमाचल प्रदेश में स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल, यहाँ पर भारतीय सेना की जो पहली वर्टिकल विंड टनल है इसका उद्घाटन किया था। इससे ट्रेनिंग लेकर यानी हमारे जवानों की CFF स्किल इंप्रूव होगी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की कैपिटल शिमला है। हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ला। अब बात करते हैं जो पहले डिस्कस कर चुके हिमाचल प्रदेश के पॉइंट। यहाँ के कोऑपरेटिव बैंक की एक योजना है सपनों का संचय जमा लिंक्ड ऋण योजना, जिसमें स्टूडेंट जो 18 वर्ष के होने तक इस योजना के तहत जितने रुपए मतलब जमा करवाएंगे बैंक में, जब वे 18 साल के हो जाएंगे तो उसका 5 गुना तक वे ऋण ले सकते हैं हायर एजुकेशन के लिए या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। हिमाचल प्रदेश की एक और योजना है मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। इसके तहत जो अनाथ बच्चे हैं उनका पालन पोषण पढ़ाई का सारा खर्च सरकार उठाएगी। सभी को राम राम। करंट अफेयर की हाल फिलहाल सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम मैप्स और टॉपिक वाइज करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। आज हम अक्टूबर मंथ के नेशनल टॉपिक को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ISO सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन भोपाल है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। वहां के पुलिस थाने को ISO सर्टिफिकेट मिला है और यह देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन है। इस महिला पुलिस थाने में जैसे ब्रेस्ट फीडिंग का एक अलग रूम है, बच्चों के लिए एक रूम है जहां उनके लिए टॉयज होंगे और 5 से ज़्यादा टॉयलेट है। ये सर्टिफिकेट 3 साल के लिए दिया गया है। MP की CM मोहन यादव हैं और यहाँ के गवर्नर मंगूभाई पटेल हैं। MP ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास, जिसका नाम है चक्रवात 2023, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है चक्रवात 2023। इसका आयोजन किया गया था गोवा में। इसकी मेजबानी इंडियन नेवी ने की थी और इसमें पार्टिसिपेट किया था हमारी तीनों आर्म फोर्सेज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इसके अलावा और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजास्टर आने पर रेस्पॉन्स देती है, जैसे NDRF नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स या कोस्ट गार्ड, स्टेट की जो फायर सर्विसेज है, इन सब ने पार्टिसिपेट किया था। इस एक्सरसाइज का मकसद यही था कि कभी कोई डिजास्टर आ जाता है तो कैसे हमारी फोर्सेज या जो डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्सेज हैं वो कैसे रेस्पॉन्स करेंगी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कैसे पहुंचाएंगी, रिलीफ कैसे देंगे। गोवा की कैपिटल पणजी है। यहाँ के CM प्रमोद सावंत जी हैं। यहाँ के गवर्नर हैं PS श्रीधरन। गोवा और दमन एंड दीव ये ऑपरेशन विजय के तहत 1961 में भारत में शामिल हुए थे। गोवा से एक GI टैग भी मिला है गोवा के काजू को। गोवा की सरकार ने एक ई-बाजार शुरू किया है, स्वयं पूर्ण ई-बाजार। ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं पर आपका रिवीजन हो जाए इसलिए फटाफट देखते हैं। स्वयं पूर्ण ई-बाजार को गोवा सरकार ने लॉन्च किया था और इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं SHG, उनको अपना सामान बेचने के लिए एक मार्केट प्लेस मिलता है जहां ये अपना सामान लिस्ट कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ई-बाजार, इससे आप ऑनलाइन मार्केट की तरह समझिए, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ऑनलाइन मार्केट है, ऐसी ये स्वयं पूर्ण ई-बाजार है। इंडियन आर्मी ने ये प्रोजेक्ट उद्भव USI यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर शुरू किया था। इसका मकसद जो हमारी एंशिएंट नॉलेज है, पहले डिप्लोमेसी या अटैक करने की जो भी स्ट्रेटेजीज थी हमारे एंशिएंट टाइम में, उनका इस्तेमाल, उनका यूज आज के मॉडर्न टाइम में कैसे कर सकते हैं, ये देखना है। अभ्यास, ये एक्सरसाइज है भारत NCX 2023। इसका संबंध है साइबर सिक्योरिटी से। इसे NSCS नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट ने लॉन्च किया है। ये इस एक्सरसाइज का सेकेंड एडिशन था। इसका एम हमारी जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं या जो क्रिटिकल सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो या फिर न्यूक्लियर प्लांट से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या हमारे जो डिफेंस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है वो, इसके अलावा पब्लिक और प्राइवेट एजेंसीज, उनके जो सीनियर मैनेजमेंट है या फिर उनके जो टेक्निकल पर्सनल्स हैं, उनको साइबर थ्रेट से अवेयर करना,
साइबर थ्रेट से कैसे बचा जाए या कभी अटैक हो जाए तो उस सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है, इसकी ट्रेनिंग देना है। हमारे सेना प्रमुख हैं मनोज पांडे, इन्होंने प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया है नागा रेजिमेंट की 3rd बटालियन, 3री बटालियन को। ये इंडियन मिलिट्री के किसी यूनिट को मिलने वाला सबसे हाईएस्ट ऑनर है। कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन 2023 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था ये। इसमें किस भारतीय सेना रेजिमेंट ने स्वर्ण पदक जीता? गोरखा रेजिमेंट ने स्वर्ण पदक जीता है और ये कंपटीशन यूके में हुआ था। यूरोपियन यूनियन और भारत ने गिन्नी की खाड़ी में संयुक्त नौसेना अभ्यास किया था। इसमें भाग लेने वाले भारतीय नौसेना जहाज का नाम INS सुमेधा है। गल्फ ऑफ गिन्नी अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है। ये गल्फ ऑफ गिन्नी है। यहाँ पर घाना, बेनिन, नाइजीरिया, गैबोन, कैमरून ये कंट्रीज हैं। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन और भारत के नौसेना ने संयुक्त अभ्यास किया था जिसमें इंडियन नेवी की तरफ से INS सुमेधा ने भाग लिया था। काजिंद KAZIND, देखो इस नाम से भी आप पता कर सकते हो ये अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ। KAZ से कजाकिस्तान और IND से इंडिया। यह अभ्यास 2023 में कजाकिस्तान में ही हुआ था। नेक्स्ट है संप्रीति अभ्यास। यह आयोजन भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। 2023 में यह एक्सरसाइज मेघालय में हुई थी। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल गोरी का परीक्षण किया था। गोरी किस देश की मिसाइल है? पाकिस्तान की है और यह बैलिस्टिक मिसाइल है। देख, बैलिस्टिक और क्रूज ये 2 टाइप की मिसाइल्स होती है। बैलिस्टिक होती है जो अपना एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करती है, एक पैराबोलिक पाथ या ट्रैजेक्टरी एक फॉलो करती है। जब किसी मिसाइल के साथ गाइडेंस सिस्टम या डिवाइस अटैच कर देते हैं तो उसे बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। ये एक फिक्स्ड पैराबोलिक या कहीं तो फिक्स्ड ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता है और अपने लॉन्च की स्टार्टिंग में गाइड कर दी जाती है कि इसका जो एम है, इसका टारगेट कहां पर है। उस हिसाब से जैसे मान लो ये मिसाइल है और यहां पर इसका टारगेट है ये, तो इसको इस हिसाब से लॉन्च किया जाता है कि ये एक पर्टिकुलर पैराबोलिक पाथ को फॉलो करे, यानी ऊपर जाने तक तो इसमें इग्निशन ऑन रहेगा और जैसे ही पाथ को फॉलो करेगी पर्टिकुलर पैराबोलिक पाथ को, तो जहां से इसको लगेगा कि अब फ्री फॉल होकर ये अपने टारगेट पर गिरेगी, वहां पर इसका इग्निशन बंद हो जाएगा और फ्री फॉल होते हुए ये अपने टारगेट पर गिरेगी और डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जब इसको लॉन्च कर देते हैं तो इसके टारगेट को चेंज नहीं कर सकते। इसका टारगेट मूव करके आगे पीछे हो जाता है, कहीं और चला जाता है, तो भी ये मिसाइल जिस जगह पे इसको जाना था वहीं पर ही जाएगी, अपने टारगेट के हिसाब से जगह चेंज नहीं करेगी, क्योंकि ये एक फिक्स्ड पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रही है। मान लो इस टारगेट पे इसको जाना था तो इसी पैराबोलिक पाथ को फॉलो करने के लिए इसने अपना इग्निशन उसी टाइम तक के लिए ऑन रखा। इस हिसाब से इतनी ऊंचाई तक गई कि वापस आते हुए ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसी जगह पर आके गिरेगी। और क्रूज मिसाइल, ये मिसाइल फिक्स्ड पैराबोलिक मोशन या फिक्स्ड ट्रेजेक्ट्री को फॉलो नहीं करती है। ये टारगेट को मतलब लॉक कर देते हैं और अगर टारगेट मूव भी कर जाए तो मिसाइल अपने टारगेट के अकॉर्डिंग अपना पाथ चेंज कर लेती है और टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। इंडिया की बात करें, ये इंडिया की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। बरहार है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके अलावा पृथ्वी, अग्नि, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। और क्रूज की बात करें तो ब्रह्मोस और निर्भया, ये क्रूज मिसाइल्स हैं। हमारी जो अग्नि 5 है वो 5000 प्लस किलोमीटर की रेंज को कवर करती है। जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उस हमले को नाम दिया था अल अक्सा फ्लड। उस टाइम हमास ने 5000 रॉकेट छोड़े थे। इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसका नाम आयरन डोम है, वो इतने रॉकेट को संभाल नहीं पाया था। कुछ रॉकेट ने इजराइल में डैमेज किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच में पहला समुद्री अभ्यास हुआ था। इसमें भारतीय जहाज INS सह्याद्री ने भाग लिया था। इंडोनेशिया की बात करें तो यहाँ की कैपिटल जकार्ता है और यहाँ के प्रेसिडेंट जोको विडोडो है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथोनी एल्बानीज। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।